Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to see parity violation in beta decay. ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं एग्जाम में लिखना क्या है. पैरिटी वायलेशन इन बीटा डिके जो है ली एंड यांग ने 1956 में पहले बताया कि भाई पैरिटी वायलेशन इन बीटा डिके होता है, और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में वू एंड को वर्कर्स ने एक्सपेरिमेंट किया जो कोबाल्ट 2760 में किया और पता किया कि भाई पैरिटी वायलेशन हो रहा है. तो पैरिटी वायलेशन में हम दो तीन कीवर्ड्स है, स्यूडो वेक्टर्स, स्यूडो स्केलर्स, जो कि कंजर्व वगैरह नहीं होते हैं. आगे देखते हैं. ठीक है, एग्जाम में क्या है कि आप पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके में तो वू एंड कोवर्कर्स मेंशन कीजिएगा दैट दे हैव मेंशन डिड दिस एक्सपेरिमेंट. कोबाल्ट जो है वो डीके हो रहा है किस में, निकल. तो बात देखिएगा, पैरिटी बीटा डीके में क्या हो रहा है कि आपका जो मास नंबर है वो सेम रहता है. ठीक है, मास नंबर सेम होता है. तो कोबाल्ट अगर निकल में आ रहा है तो निकल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 28. इसका मतलब क्या हो गया कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बना होगा. राइट, एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में बना होगा. तो अगर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बनता है तो इमिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो. राइट, तो इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकल गया. नाउ अब देखते हैं ये जो स्पर्ट्स डिश ऑफ पिग जो है न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन से, एन जो है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना. तो Z इज इक्वल टू 27 हो गया और न्यूट्रॉन 33. तो 27 का अगर इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो सबसे बाहर वाला न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई उसका है 1F 5/2 1. ठीक है, एक है, और 1F 7/2 7. न्यूक्लियर सेल मॉडल में सब बता दिया, वहाँ आप देख सकते हैं कैसे लिखते हैं इसको. ठीक है, तो अब आप देखिए ये 1 है, ये 7 है. तो अब पैरिटी कैसे निकालते हैं. पैरिटी क्या है, -1 ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 आ गया. इवन पैरिटी आ गया. ठीक है, क्योंकि पैरिटी क्या होता है, पैरिटी इज व्हाट, -1 पावर L. ठीक है, -1 पावर L. तो यहाँ पे F का क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, जैसे S के लिए L क्या है 0, P के लिए L1, D के लिए 2, F के लिए 3. ठीक है, तो दोनों ऐसे सेम, ये दोनों F ही है, तो इवन पैरिटी आ गया. तो बस एक बात ध्यान रखना है, इतना आप नहीं भी करेंगे तो इसका याद रखना है कि इसका भैया क्या है, इवन पैरिटी है. ठीक है, इसका इवन पैरिटी. उसी तरह निकल में तो यार दोनों इवन ही है, तो इवन पैरिटी ही होगा. मतलब दोनों न्यूक्लियॉन्स तो इवन ही है, तो इवन पैरिटी. इसका मतलब क्या, ये इवन पैरिटी है, ये इवन पैरिटी है. अगर पैरिटी कंजर्वेशन होना है तो ये दोनों मिला के भी इवन पैरिटी होना चाहिए. राइट, ठीक है. तो अब आप देख लीजिए, तो इसका मतलब पैरिटी इवन शुड बी +1 फॉर कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी. तो पैरिटी इन दोनों का पैरिटी, नेट पैरिटी क्या होगा, इसका पैरिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका पैरिटी. तो इलेक्ट्रॉन का पैरिटी प्लस एंटी न्यूट्रॉन का पैरिटी क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए. पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन शुड बी सेम. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं. तो देखिए ये एंटी न्यूट्रिनो है, ये एंटी न्यूट्रिनो है, और ये इलेक्ट्रॉन है, और मिरर की तरफ दे दिया. तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही डायरेक्शन रहेगा. अब इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन है, अब इसका रोटेशन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा. अब ये राइट हैंडेड, मान लीजिए राइट हैंडेड स्क्रू है, तो ऊपर दिखा रहा है ना स्पिन, ये इधर ही जा रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम और स्पिन सेम डायरेक्शन में. अच्छा, अब ये कैसा हो गया, लेफ्ट हैंडेड स्पिन हो गया. तो इसका लेफ्ट हैंडेड स्पिन होने के बाद लीनियर मोमेंटम तो इधर ही रहा, पर इसका जो स्पिन वाला कंपोनेंट है वो नीचे हो गया. तो इसका मतलब हेलिसिटी, तो राइट हैंडेड स्क्रू, लेफ्ट हैंडेड स्क्रू, तो हेलिसिटी क्या होता है, ये हेलिसिटी इसका 1 है, इसका -1 है. तो हेलिसिटी क्या है भाई, डिफाइंड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्या कह रहा है, component of spin angular momentum in the direction of linear momentum. ठीक है, तो ये सेम था +1. अब यहाँ ये अपोजिट हो गया तो -1. तो ये हेलिसिटी ऐसे डिफाइन होता है. आगे भी देखेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताते हैं. तो इसका मतलब हेलिसिटी +1 -1, ये डायग्राम बना दीजिएगा और कह दीजिएगा कि भाई कंजर्व नहीं है. ओके, एक और इसका इलस्ट्रेटिव डिस्ट्रक्शन है, ये डायग्राम इलस्ट्रेशन ये भी बना सकते हैं. ये क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम फॉर डिपिक्टिंग रिजल्ट ऑफ कोबाल्ट 60 एक्सपेरिमेंट. द मिरर सिमेट्री इज क्लियरली सीन टू बी ब्रोकन हेयर. कैसे कि आपने एक मैग्नेटिक ऐसे डायग्राम बनाई है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है वो बता रहा हूँ. यहाँ ऐसे अंदर की तरफ, इस तरफ भी अंदर की तरफ, यहाँ डॉट 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 नीचे ज़्यादा है, यही डॉट 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 सिमेट्री ब्रेक होने के कारण ऊपर ज़्यादा हो जा रहा है, ये कम वाला नीचे आ जा रहा है. ठीक है, और देखिए ये कोबाल्ट कैसे लिखा हुआ है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बना देना है. उसका लिख देना है CO16 न्यूक्लियर पोलराइज्ड इन अ फील्ड. ये इंपॉर्टेंट बात लिखना है कि
कोबाल्ट 60 जो है वो पोलराइज्ड इन द फील्ड एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से 0.01 केल्विन के आसपास टेम्परेचर लाते हैं, फिर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आगे देखते हैं। ये पोलराइज्ड इन अ फील्ड, बीटा इमिशन जो है इन अ प्रेफरेंशियल डायरेक्शन, दो कीवर्ड है। कोबाल्ट 60 इज पोलराइज्ड इन अ फील्ड, पोलराइज्ड इन अ फील्ड। अच्छा, और दूसरा कीवर्ड क्या है? बीटा इमिशन इन अ प्रेफरेंशियल डायरेक्शन, बीटा इमिशन इन अ व्हाट? प्रेफरेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो दो बात कह दिया। ली एंड यांग ने बताया कि भाई पैरिटी वायलेशन हो रहा है बीटा डीके में, और वू एंड कोवर्कर ने कोबाल्ट वाले एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ठीक है। नाउ पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन नॉट सेम, hence parity violated. Lee and Yan suggested that parity is not conserved in beta decay. In general बोल दिया बीटा डिके में, ठीक है। ये 1956 में बोला था और 1957 में वू एंड कोवर्कर ने एक्सपेरिमेंट किया था कोबाल्ट और उस पर, ठीक है। तो अब तक जो एग्जाम में लिखने वाला वो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वी से पैरिटी क्या होता है भाई। पैरिटी इज कंजर्व इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, मतलब कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पे जो इसकी पैरिटी है, मतलब उसी तरह कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में वो हो। अच्छा, अब देखते हैं जैसे साई कोई वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड, और मतलब कि कोऑर्डिनेट ट्रांस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो पी माइनस, ये कैसा सिस्टम है? ये है ऑड पैरिटी सिस्टम, ठीक है, ऑड पैरिटी, ठीक है। तो अगर चेंज तो सो दैट फॉर इवन पैरिटी वेव फंक्शन, ये ऑड पैरिटी के लिए हो गया और ये हो गया इवन पैरिटी के लिए, मतलब कि सेम रहेगा पैरिटी 1, ठीक है। द पैरिटी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अच्छा बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल शुड प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल्स, एडिशन नहीं होगा, यह ध्यान रखिए, क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल, पी फॉर पैरिटी, पी फॉर प्रोडक्ट। नाउ ये सब मैंने बता दिया। ली एंड यांग 1957 में क्वेश्चन किया कि कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन बीटा डिके, एंड वू एंड कोवर्कर ने एक्सपेरिमेंट किया, ये सब बात कर ली है। ये हमने बात कर लिया कि एंटी न्यूट्रिनो का जो है वो पैरिटी कंजर्व नहीं हो सकता, कंजर्व नहीं होता, ये न्यूट्रिनो है, ठीक है, ये न्यूट्रिनो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब ठीक है। अच्छा, अब कंसेप्ट होता है स्यूडो वेक्टर्स का। स्यूडो वेक्टर्स मतलब वो वेक्टर जो मान लीजिए कोऑर्डिनेट, मतलब कि जो सेम रहे, रिफ्लेक्शन पे बिहेवियर डिफरेंट हो जाए, उसको स्यूडो वेक्टर कहते हैं। मतलब ट्रांसलेशन पे, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मतलब चलेगा सेम, पर रिफ्लेक्शन पे जो है वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशन पे बिहेवियर सेम है, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सेम है, पर रिफ्लेक्शन पे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं स्यूडो वेक्टर्स, ठीक है। उसी तरह का एक कंसेप्ट आता है स्यूडो स्केलर्स। स्यूडो स्केलर्स जैसे स्यूडो वेक्टर का एग्जांपल क्या है? जैसे L इज इक्वल टू R क्रॉस P, द अदर कंपोनेंट्स पुट इन अ सिमिलर वे, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन केस बोथ R एंड P चेंज साइन, दो R भी चेंज साइन कर देता है, P भी चेंज साइन कर देता है। तो L जो है, L क्या है? रिमेन्स सेम ऑन रिफ्लेक्शन, देयर इज नो चेंज ऑफ साइन। अ वेक्टर लाइक एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड अ एक्सियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर और एक्सियल वेक्टर्स, वी गेट अ स्केलर दैट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब देखिए, अब क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट था, अब हम कह रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर ये क्या है, कैसा वेक्टर है? ये पोलर और एक्सियल। तो अगर दो पोलर या दो टाइप के वेक्टर है, एक एक्सियल वेक्टर होता है, एक पोलर वेक्टर होता है। पोलर वेक्टर आपका हो गया ये L जैसे है, वो आपका L जो है वो एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, और पोलर वेक्टर होता है। तो कहने का सेंस, अगर दो पोलर वेक्टर है अपने में स्केलर प्रोडक्ट लें, दो पोलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लें, तो वो इनवेरिएंट होता है अंडर रिफ्लेक्शन। अगर दो एक्सियल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो इनवेरिएंट होता है अंडर रिफ्लेक्शन। बट अगर एक स्केलर और एक पोलर का डॉट प्रोडक्ट लें, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट लें, तो वो इनवेरिएंट, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन में वो इनवेरिएंट नहीं रहता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है। ऑन द अदर हैंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पोलर वेक्टर, एक पोलर है और एक एक्सियल है, तो गिव्स अ नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ, मतलब रिफ्लेक्शन पे साइन चेंज हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं? स्यूडो वेक्टर्स, ठीक है। ये स्यूडो स्केलर्स कहते हैं, ठीक है। स्यूडो स्केलर मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वन पोलर वेक्टर, वन एक्सियल वेक्टर जो देता है वो स्यूडो स्केलर कहलाता है, ठीक है। 10 इफ एन एक्सपेरिमेंट गेट्स विच इज, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में स्यूडो स्केलर मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया अगर किसी एक्सपेरिमेंट में स्यूडो स्केलर मिल रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट प्रोसेस जो है मिरर पैरिटी नॉट कंजर्व, क्योंकि मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पे वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब पैरिटी कंजर्व नहीं हुआ ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्यूडो स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर सिग्निफाइज, देखिए अगर स्यूडो स्केलर क्वांटिटी मिल गया, इसका मतलब क्या है? क्लियर हो गया कि नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हो रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्यूडो स्केलर क्वांटिटी देयरफॉर सिग्निफाइज नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी,
अच्छा, यही बात 1956 में ली एंड यांग ने क्या किया कि भैया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है बीटा डीके में जो कि बताए कि स्यूडो स्केलर क्वांटिटी ऑब्जर्व नहीं हुआ। ली एंड यांग ने ये बात बोल दी बस कि भाई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ है, दैट इज सेइंग दैट कि बीटा डीके में स्यूडो स्केलर क्वांटिटी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो वू एंड वर्कर बोला अच्छा हम करके दे देते हैं आपको एक्सपेरिमेंट। तो वू एंड फेलो को वर्कर्स 1957 में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि यही डिज़ाइन करने के लिए किया गया था कि डिटेक्ट स्यूडो स्केलर इन बीटा डीके को डिटेक्ट करने के लिए ही किया गया था। अब देखिए 2-3 कीवर्ड जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। दे पोलराइज मतलब क्या, पोलराइजेशन क्या, किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंट करना होता है। दे पोलराइज्ड द न्यूक्लियाई ऑफ बीटा इमिटर कोबाल्ट 60 को कैसे पोलराइज किया भाई, बाई कूलिंग, एक डायरेक्शन में कैसे किया, बाई कूलिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड में कूल करके। अब ये कैसे कूल किया भाई, दो चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन यूज टू रीच अ टेम्परेचर एज लो एज 0.01 केल्विन। समझ रहे, बाप रे इतना कम टेम्परेचर। ठीक है, तो दो बात है, बीटा इमिटर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पोलराइज किया और कितना एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के थ्रू किया। दे फाउंड दैट द इमिशन ऑफ बीटा ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रेफरेंशियल अपोजिट टू द स्पिन डायरेक्शन। अदर वर्ड्स एज स्यूडो स्केलर ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब कहने का सेंस है कि जो इनका दे फाउंड द इमिशन, जो बीटा इमिशन हो रहा है, बीटा इमिशन हो रहा है इज प्रेफरेंशियली अपोजिट टू द स्पिन डायरेक्शन। अदर वर्ड्स स्यूडो स्केलर्स ऑफ द फॉर्म, मतलब स्यूडो स्केलर फाउंड किया गया। आप सिंपल आप ये लिख सकते हैं स्यूडो स्केलर फाउंड किया गया। ये न्यू इज द बीटा वेलोसिटी, ये बीटा वेलोसिटी न्यू हो गया। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जो देगा, और आई इज द स्पिन was spin to be found। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन was to be found। ठीक है, वो हेलिसिटी से हम देख लिए थे। द एक्सपेरिमेंट कंक्लूसिवली प्रूव्ड नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, इसी से नॉन कंजर्वेशन पैरिटी। तो प्रेफरेंशियल अपोजिट डायरेक्शन आप ये लिखते हैं स्यूडो स्केलर फाउंड किया गया। ठीक है, न्यूक्लियाई पोलराइज्ड इन अ फील्ड, ये हमने देख लिया। बीटा इमिशन इन प्रेफरेंशियल डायरेक्शन, ये डायग्राम बना दीजिए, खत्म। स्कीमेटिक डायग्राम, मिरर इज क्लियरली सीन टू बी ब्रोकन है, ये डायग्राम बना दीजिए, काम चल जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं थोड़ा कि कोबाल्ट न्यूक्लियाई विच आर पोलराइज्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेर फाउंड टू इमिट बीटा इमिशन, बीटा रे प्रेफरेंशियली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में दे रहे थे, जैसे यहाँ देखें प्रेफरेंशियली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, एज इंडिकेटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ऑन रिवर्सिंग द फील्ड, अगर हम फील्ड मतलब कि इस फील्ड को रिवर्स करते हैं, फील्ड रिवर्स हो गया है ना, फील्ड अगर रिवर्स हो गया तो ऑन रिवर्सिंग द फील्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेंशियल बीटा पार्टिकल्स वॉज फाउंड टू हैव चेंज्ड। होना क्या चाहिए था, अगर ऐसा ही होता प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नीचे में ही होता तो ठीक था, पर रिवर्स फील्ड होने पे क्या हो गया कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन। अगर जनरली एक्सपेक्टेशन क्या था कि भाई मिरर इमेज में तो सेम ही फिनोमेनन पॉसिबल रियलिटी है, पर ऐसा हुआ नहीं। क्लियरली द मिरर सिमेट्री इज ब्रोकन है, इसकी वजह से मिरर सिमेट्री ब्रोकन हो गया एंड द एक्सपेरिमेंट्स लीड्स टू नॉन कंजर्वेशन ऑफ बीटा डीके। तो एक बात, इसका फिजिकल इलस्ट्रेशन जस्ट देने के लिए ऐसे कह सकते हैं, सपोज आपके पास एक राइट हैंड में आप बॉल रखे हुए हैं और आपने राइट हैंड से बॉल गिराया, तो मिरर में क्या दिखेगा कि भैया मिरर का जो है लेफ्ट हैंड से बॉल गिर रहा है। ठीक है, बॉल विल फॉल ऑन द फ्लोर। ठीक है, बॉल तो फ्लोर पे गिरेगा, राइट हैंड से गिराया है तो मिरर में भी क्या दिखेगा, बॉल तो फ्लोर पे गिरा है। मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड ड्रॉप्स द बॉल। ठीक है, लेफ्ट हैंड ड्रॉप्स द बॉल, मिरर के हिसाब से समझिए। ठीक है, ऑब्वियसली द बॉल वुड फॉल ऑन द फ्लोर, गिरेगा ही इन द मिरर। अच्छा, the ball would fall on the floor. In the mirror it would be left hand which drops the ball। सही बात है। अगर मैं कोई ऐसा डिजाइन करूँ, the mirror ball image ball would also drop on the floor। Here the mirror image correspond to reality। ऐसा रियलिटी में होता है, correspond to reality, पता। अच्छा, पर ऐसा मान लीजिए एक स्पेशल बॉल डिजाइन की है कि भैया राइट हैंड से गिरा रहे हैं तो भैया नीचे गिर रहा है, बट हम अगर लेफ्ट हैंड से नीचे गिरा रहे हैं, व्हेन इट गोज अप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द मिरर से, मतलब कि हमने राइट हैंड से गिराया तो मिरर में दिख रहा है नीचे गिरते हुए, पर अगर हम लेफ्ट हैंड से नीचे गिरा दिए तो मिरर में दिख रहा है भाई ऊपर जा रहा है, गजब हो गया। बट गोज अप व्हेन द ड्रॉप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द मिरर सिमेट्री। तो इस केस में क्या बोले कि मिरर सिमेट्री ब्रोकन हो गया और इट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी। दिस इज बिकॉज मिरर इमेज ऑफ दिस स्पेशल बॉल फॉलिंग डाउन फ्रॉम द राइट हैंड वुड बी अ बॉल फॉलिंग डाउन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिचुएशन कंट्रैक्टिंग द रियलिटी। तो इसका मतलब क्या हो, मिरर सिमेट्री ब्रोक हो गया। ये हम इलस्ट्रेशन के लिए बस पर्पस के लिए बताया गया था। तो वही बात वू एंड फेलो फूड वर्कर्स ने हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट में कोबाल्ट 60 को पोलराइज करके ये किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द गामा रे इमिटेड इन बीटा डीके, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। ये देखिए ई मैक्स जो है आपका दिया हुआ, तो गामा रेज इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके, तो एल्युमिनियम जो है
सिलिकॉन में बन गया, बीटा ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट लीडिंग टू एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, दिस इज सोन एज दिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों निकाल दिए, क्यू वैल्यू जो है इतना आया। तो होना क्या चाहिए था कि भाई पूरा का पूरा, अगर एंटी न्यूट्रिनो नहीं निकल रहा होता तो पूरा का पूरा सिलिकॉन लेके चला जाता, पर हो क्या रहा है, मतलब इसमें ये भी निकल रहा है। ई मैक्स कितना सिलिकॉन रख सकता है, दिस, तो गामा रे कितना इमिट होगा, मतलब कि गामा रे कितना होगा 1.78 माइनस जो बचा हुआ है वो वही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो ये टोटल एनर्जी होना चाहिए, और ई मैक्स जो है सिलिकॉन जितना रख सकता है वो रखे, और जितना बचा वो गामा रे लेने के लिए चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह फाइंड द एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो इन द फॉलोइंग के कैप्चर रिएक्शन, के कैप्चर रिएक्शन है। तो आप देखिए न्यूट्रिनो का आपका एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी रिलीज कितना है भाई, ये टोटल एनर्जी रिलीज क्यू वैल्यू 355 केवी एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के कैप्चर इलेक्ट्रॉन 35। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी इतना लग गया होगा, तो 355 माइनस 35 कर दीजिए। ठीक है, तो 320। ठीक है, तो वही हो गया। चलिए एक और बात, एक कंसेप्ट देख लेते हैं हेलिसिटी का। हेलिसिटी जो है कंसेप्ट हमने देखा है, हेलिसिटी, हेलिसिटी जो है इज डिफाइंड एज, जो हमने ऊपर किया था, मतलब जो हमने देखा था ना, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब स्पिन का लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, वही है, इज डिफाइंड इफ द मोमेंटम एंड द स्पिन आर पैरेलल देन द हेलिसिटी इज +1। ठीक है, ये स्पिन हो गया, ये मोमेंटम हो गया, और पैरेलल है तो हेलिसिटी क्या हो गया +1। इफ़ एंटी पैरेलल तो ये क्या हो गया ऊपर -1 जैसे देखा है। हेलिसिटी कैन बी डिटरमाइंड थ्रू गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बह रहा है कि गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है हेलिसिटी जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। जो हमने ऊपर देखा ये हेलिसिटी है, गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट से स्पिन और मोमेंटम हो गया ना। गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट क्या है, EU प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, तो SM गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट में SM प्लस ये क्या बन रहा है, न्यूट्रिनो। ठीक है, और इसमें ये पैरिटी वायलेशन हो रहा है, मतलब कि पैरिटी मतलब हेलिसिटी आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट में। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप ये वाला याद रख लीजिए, ये काम आ जाएगा। यहाँ पे SM है, यहाँ 152 है, 152 है, प्लस ये हो गया न्यूट्रिनो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो गया, 152 SM प्लस न्यूट्रिनो प्लस गामा। गामा क्यों, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में था। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में था। SM या EU है, ये SM है, ये न्यूट्रिनो एक्साइटेड स्टेट में है, तो नॉर्मल स्टेट में है, और गामा रेज रिलीज़ किया। ठीक है, अब देखिए ये इसका जो है हाफ स्पिन है, मतलब हाफ स्पिन, और इसका क्या है, इसका 0 है। ठीक है, मतलब 0, इसका 1, और इलेक्ट्रॉन का तो पता है हाफ, और न्यूट्रिनो का क्या है माइनस हाफ, उसी तरह यहाँ -1/2, और गामा का भी 1 है, और इसमें भी सेम -1/2 -1 ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है, बट मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली एग्जाम में बस हेलिसिटी डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, वैसे ऐसे पूछा गया तो गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट लिख दीजिएगा। एंड वो डिटरमाइंड पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द हेलिसिटी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो। ये बात तो हमने देख ही रखा है ऊपर, हेलिसिटी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो। आपने डायरेक्टली दिखा देना है कि हेलिसिटी कैसे चेंज हो रहा है। नाउ ये जो है एक्सपेरिमेंट का कैसे बनाना है आपको डायग्राम, वो देख लीजिए। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ एग्जाम में क्या करना है भाई। गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिनो, तो इस टाइप का बना दीजिए, कुछ लेड है, फोटोन, न्यूट्रिनो, ये सब। ठीक है, गोल्ड फिगर बना दिया गोल्ड हैबर एक्सपेरिमेंट का, यहाँ न्यूट्रिनो डाल दिया बीच में, और नीचे फोटोन वगैरह कुछ कर दिया, हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो कैन बी डिटरमाइंड। अब इस एक्सपेरिमेंट से सिंपल सी बात है, स्पिन ऑफ हम क्या किए, स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो डिटरमाइन कर लिए। फ्रॉम द डायग्राम डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो कैन बी डिटरमाइंड। सिंपल है, स्पिन डिटरमाइन कर लेते हैं, और स्पिन डिटरमाइन कर लिया एक समय, और दूसरा जो है आप डायरेक्शन उसका हेलिसिटी कैसे, एक स्पिन हो गया और एक हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो उसी को दोनों को ये डिटरमाइन कर रहा है। तो स्पिन और एक लीनियर मोमेंटम एंड हेलिसिटी ऑफ द न्यूट्रिनो इज -1 एंड द हेलिसिटी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज +1।
द वाइस वर्सा केस यू आर नॉट बीन ऑब्जर्व थ्रू द गोल्ड-हैबर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब जो है वाइस वर्सा केस मतलब क्या कि हेलिसिटी ऑफ न्यूट्रिनो इज -1 एंड द हेलिसिटी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज +1। तो इंपॉर्टेंट बात देखिए, हेलिसिटी ऑफ न्यूट्रिनो इज -1 आया और हेलिसिटी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो क्या हो गया, +1 आया। तो वाइस वर्सा केस हैव नॉट बीन ऑब्जर्व थ्रू गोल्ड-हैबर एक्सपेरिमेंट, मतलब कि भाई इसका +1 आ जाए -1 आ जाए, ऐसा नहीं। तो बेसिकली मैं आपको समराइज कर रहा हूँ क्या करना है। आपको हेलिसिटी के बारे में कहा जाए तो हेलिसिटी मैंने जो ऊपर बताया है कि स्पिन जो डायरेक्शन है वो लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में देखते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस हो गया, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो हेलिसिटी -1 हो गया। कैसे हेलिसिटी फाइंड करते हैं, तो गोल्ड-हैबर एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। गोल्ड-हैबर एक्सपेरिमेंट क्या है, गोल्ड-हैबर एक्सपेरिमेंट तो 152 EU + E SM स्टैटिक स्टेट न्यूट्रिनो SM और न्यूट्रिनो गामा, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख देंगे, बस खत्म। और नाउ यू विल से कि वू ने जो है पैरेटिव वायलेशन इन बीटा रे के इसी से फाइंड किया, हेलिसिटी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो भी पता चला। और ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा, उसके बाद कह दीजिएगा डायग्राम डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड अल्टीमेटली हेल्प इन द मेजरिंग हेलिसिटी। बस इतना 2-4 कीवर्ड, गोल्ड-हैबर एक्सपेरिमेंट ये और वायलेशन हो गया, ये सब लिख दीजिए, काम हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।